Welcome again to the official YouTube channel of RD Campus. Today we are going to discuss about the CLAT 2026 examination. The most commonly asked question by the student is how to prepare CLAT 2026 exams. So we will discuss all the entire strategies and concept about CLAT 2026 examination. So let's begin. सबसे पहली बात हमारे पास जो बच्चों के कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि सर क्लैट एग्जाम्स को हम लोग कैसे प्रिपेयर करें जिससे कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स जो कि दिसंबर 2026 में आने वाले हैं उसे आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। सो आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हाईलाइट आपको करूंगा और इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे बच्चे जो कि क्लैट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो लेट्स बिगिन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वेयर व्हाट इज क्लैट एग्जामिनेशन। सबसे पहला एग्जाम्स आता है कि क्लैट एग्जाम्स है क्या। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर ग्रांटिंग एडमिशन टू टॉप एनएलयूज। जैसा कि आप लोगों को बच्चों मालूम है कि टॉप एनएलयूज एंड लॉ यूनिवर्सिटीज में मुझे एडमिशंस के लिए क्लैट एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज क्लैट एग्जामिनेशन। नाउ हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में कि आप प्रिपरेशन कैसे करो जिससे कि कम टाइम में आप दिसंबर 2025 के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सको। So this is the key highlights point. इन की हाईलाइट्स पॉइंट में मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिसमें कि आपके मोड ऑफ एग्जाम्स क्या होंगे, कितने एग्जाम्स मार्क्स होंगे मिलेंगे एंड साथ ही साथ हमें कितना टाइम अलॉट होगा पूरे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। सो मोड ऑफ एग्जाम्स जो आपका होने वाला है वो ऑफलाइन एग्जाम्स होने वाली हैं। सो जिन बच्चों को अभी तक डाउट है कि हमें ऑनलाइन एग्जाम्स देने हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। हमारी जो एग्जाम्स होने वाली हैं वो बिल्कुल ऑफलाइन पेन पेपर से होने वाली हैं। और नेक्स्ट हमें ड्यूरेशन कितनी मिलेंगी। सो बच्चे हमारे पास जो टोटल टाइम एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए होगा वो 2 आवर्स होंगी, 120 मिनट्स की होंगी। टोटल क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाएंगे, दिस द सिलेबस और दिस इज द एग्जाम ड्यूरेशन फॉर द यूजी एग्जाम्स अंडर ग्रेजुएट। 120 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम मार्क्स हमें कितने मिलेंगे। So this is the 125 marks and आपके हर एक नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए -0.25 डिडक्ट कर लिए जाएंगे। So जो बच्चे जय माता दी करना चाहते हो वो बिल्कुल मत करना। ओके, so this is my personal suggestion to all of you. Next one, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, सिलेबस हमें क्या क्या पढ़नी है, क्या क्या पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, इन सारे के बारे में मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूं। सो हमारे पास टोटल क्लैट एग्जाम्स में जो पेपर होते हैं वो 5 पेपर्स होते हैं। इन 5 पेपर्स में एज यू ऑल ऑफ नो कि सबसे पहला जो पेपर होता है दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज एंड वी कैन आल्सो से दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज एंटायर क्लैट एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी इज डिपेंड ऑन द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। सो हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन आरसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड आप देख सकते हो फोकसेस ऑन कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी। नेक्स्ट वन इज द करंट अफेयर्स। ये हमारे पास क्या आते हैं तो करंट अफेयर्स, ग्लोबल इश्यूज, करंट सिनेरियोज एंड करंट सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर अप करनी पड़ेंगे और हमारी जो अपकमिंग नई बैचेस जो स्टार्ट होने वाली हैं इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक बिल्कुल बेसिक टू एडवांस क्लासेस बनाया है जिसमें कि आप पूरी की पूरी चीजों को बड़े आसान तरीकों से आरडी कैंपस में आकर सीख सकते हो। जो बच्चे 2025 के लिए अभी भी प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, डेफिनेटली एक दफे आप आरडी कैंपस विजिट कर सकते हो। हमारी कंसल्टेंट टीम, आप हमारी गाइडलाइन टीम आपको जरूर से जरूर मदद करेंगी। ओके, नेक्स्ट वन इज द इंक्लूडिंग। करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, टेस्ट अवेयरनेस, रिसेंट इवेंट्स एंड स्टैटिक जीएस। दीज आर द पॉइंट्स अंडर कवर द करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वन इज द लीगल रीजनिंग। ओके, सो व्हाट इज लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग क्या पढ़ना है, एज यू नो कि लीगल रीजनिंग में हमें फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स एंड इन सारी चीजों को कवर अप करना है।
अब देखो इसमें है क्या, इसमें चीजें क्या क्या है। एक्सरसाइज द एबिलिटी ऑफ अप्लाई लीगल प्रिंसिपल्स टू द गिवन सिनारियोज। अब इसमें भी आपके क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, भले ही बहुत जगह बताया जाता है कि आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ने हैं, बट आपको जो पढ़ने हैं वो ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपके होने वाले हैं वो आपके कॉम्प्रिहेंशन होने वाले हैं, और उन पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चन से आपको लीगल क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आप इसके लिए बेहतर क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं 2023-24 के एग्जाम्स हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन पेपर को एक दफे आप देख सकते हो। उन सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे कि क्वेश्चंस कैसे चेंज होते चले जा रहे हैं प्रीवियस एग्जाम से। नेक्स्ट वन हमारे पास जो होगा दैट इज अ लॉजिकल रीजनिंग, जिसे रीजनिंग कहते हैं, जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड लॉजिकल वर्बल से हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे। एंड लास्ट वन इज अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड व्हिच इज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट विल कवर द टेस्ट बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एंड दीज आर द पॉइंट अंडर कवर द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैंने ये जो डिस्कस करा ना वो आपको बताया कि हमारे सिलेबस क्या होंगे। आई होप दीज पॉइंट्स आर वेरी वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन, अब सवाल आता है कि सर प्रिपरेशन मैं कैसे करूं। तो सबसे पहले जो बच्चे अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है जिन्होंने, वो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को लेते आओ, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो आपको एक आइडिया, एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर भी अगर जो बच्चे अगर उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, सो हमारे न्यू बैचेस, 2 न्यू बैचेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं, सो यू कैन एनरोल फॉर दैट पर्टिकुलर बैच। फर्स्ट बैच इज 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल से नई बैचेस बनने वाली हैं, इसकी डिटेल्स, इसकी एनरोलमेंट प्रोसेस। एंड सेकेंड वन इज द 15 अप्रैल 2025, 15 अप्रैल 2025 से दूसरी बैचेस हमारी स्टार्ट होने वाली हैं। सो इन दोनों बैचेस के लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आज ही फटाफट जल्दी से आरडी कैंपस आओ और एनरोल कराओ न्यू बैचेस क्लैट 2026 एग्जामिनेशन के लिए, 26 एनरोलमेंट के लिए। सो देर मत करिए, आज ही आइए। ये हमारा एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट है। आपको सारी डिटेल्स हमारे कंसल्टेंट या हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देंगी। नेक्स्ट वन, हम लोग आते हैं किस सेक्शन में कितनी वेटेज होती है बच्चों, वेटेज के लिए कितने मार्क्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर भी एक बात मैं ओवरव्यू आप लोगों को बता रहा हूं। सो देखते हैं। एज यू नो सेक्शंस हमारे पास 5 हैं। इन 5 सेक्शंस में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है ये क्वेश्चन सभी बच्चों के दिमाग में एक दफे आती है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरली आस्क्ड होते हैं वो होते हैं 22 to 26 क्वेश्चंस एंड रफली 20% ऑफ द पेपर। ओके, ये वेटेज होते हैं। नेक्स्ट वन इज द करंट अफेयर्स, 28 to 32 क्वेश्चंस इससे होंगे। सो नंबर ऑफ द वेटेज फॉर करंट अफेयर इज more in compared to English language. Okay, this is a roughly idea. Okay, next one is the legal. Legal में आपके कितने क्वेश्चन होते हैं? Again 28 to 30. So majority of the current affair including general knowledge and legal reasoning is both are equal for the examination in CLAT. Okay, next one is the logical reasoning. लॉजिकल में अगेन आपके 22 से 26 क्वेश्चंस आएंगे एंड लास्ट वन इज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथमेटिक्स होंगे। तो देखो मैथमेटिक्स में हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपके रफली क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 to 14 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ओके, सो ये आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस हो गए, कितने सेक्शंस आएंगे। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं आपके टॉपिक कौन कौन से कवर अप आपको करने हैं अभी एग्जाम्स के लिए। सो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज पर आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग देख सकते हो हमें कंप्रिहेंशन पढ़ने होंगे, वोकैब्स एंड ग्रामर पढ़ने होंगे। स्किल्स टेस्ट जो जनरली आते हैं एग्जाम्स में, दैट इज द आरसी, इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। दीज आर द डिफरेंट टॉपिक कवर बाय द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट वन इज द जीके और करंट अफेयर्स, रिसेंट इवेंट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड रिसेंट ग्लोबल इश्यूज, पैरा ओलंपिक एंड ऑल अबाउट। इन सारे क्वेश्चंस को अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखते हो, जैसा मैंने एक क्वेश्चन और एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो उस आरडी कैंपस
हमारे चैनल पर जाकर, वहां पर मैंने एग्जाम 2025 जो पिछले साल हुआ था उस एग्जाम्स एनालिसिस को मैंने किया है, और उसमें मैंने कंपैरिजन भी किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चंस मॉडरेटली चेंज होते चले जा रहे हैं। सो वो उन सारे को आप एक दफे जरूर से देख लेना, मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में जरूर से डाल दूंगा। नेक्स्ट वन, अवेयरनेस, रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स, दीज आर द पॉइंट। Next one is a legal reasoning, legal principles and scenarios, logical thinking, legal acumen. These are the point. Okay. नेक्स्ट वन हमारे पास जो आता है वो आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल्स में हमारे पजल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखो, जैसा हमारे पास पहले क्वेश्चंस आते थे, तो पहले में आपके क्वेश्चंस में अरेंजमेंट के क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन 2024-5 जो नेक्स्ट एग्जाम्स हुए हैं, पिछले साल के एग्जाम्स में बहुत बच्चों ने देखा कि आपके क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें कि असम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इनफेरेंस, दीज आर द पॉइंट जो कि क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं। इन सारे पॉइंट्स को छोड़कर एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो कि पजल्स के क्वेश्चंस आते हैं वो भी पूछे गए थे। सो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आल्सो। ओके, सो एनालिटिकल एंड रीजनिंग स्किल्स, एंड लास्ट वन इज द क्वांटिटेटिव technique, arithmetic data and interpretation. So DI is the most important part for the quantitative technique. आपको ये चीजें भी करनी होंगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये चीजें समझ में आई, होप आप लोगों को आ गई होंगी कि 2026 के लिए जो अपकमिंग एग्जाम्स होने वाली हैं, और हम लोग जो दिसंबर 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं क्लैट में, उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करो। बाकी अगर और भी कोई डिटेल्स या कोई भी क्वेरीज रहती है, डेफिनेटली आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो। बाकी जिन बच्चों को हमारी अपकमिंग नई क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो कि 1 अप्रैल एंड 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली हैं, वो आज ही इनरोल कराओ न्यू बैचेस के लिए। सो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर क्लैट 2025 एग्जाम्स।